दोस्तों, सियासत के चक्कर में अक्सर नेता अपने जाल में ही उलझ जाते हैं और आज मोदी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज लोकसभा में भाषण देते हुए संविधान पर मोदी जी ने आखिर में 11 संकल्प लिए। आप कह सकते हैं 11 कसम उन्होंने खाई, 11 कस्में खाई और विपक्ष का कहना है इसमें ज्यादातर कस्में झूठी थी, निरी झूठ थी। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने आज संकल्प लिया। दोस्तों, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 संकल्प लिए, यानी कि 11 कस्में खाई हैं और 11 की 11 कस्मों में से बहुत सारी कस्में ऐसी हैं जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झूठी कसम खाई है दोस्तों, और अपने ही जाल में बुरी तरीके से यहां पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा जी। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सियासत के चक्कर में अक्सर नेता अपने जाल में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं। मोदी जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। आज लोकसभा में भाषण देते हुए संविधान पर मोदी जी ने आखिर में 11 संकल्प लिए। आप कह सकते हैं 11 कसम उन्होंने खाई, 11 कस्में खाई और विपक्ष का कहना है इसमें ज्यादातर कस्में झूठी थी, निरी झूठ थी। मिसाल के तौर पर मोदी जी ने आज संकल्प लिया कि वो देश में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। मोदी जी ने यह कसम खाई है, समझो आप लोग, मोदी जी ने कसमें खाई है। सुनिए आगे। और मंत्री पर दाग लगाओ, रत्ती भर बर्दाश्त नहीं करेंगे। संकल्प लिया, कसम खाई है मोदी जी ने। तीसरा संकल्प है भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। भ्रष्टाचारी की सामाजिक स्वीकार्यता न हो। अब इस पर विपक्ष ने कहा कि मोदी जी बड़े सलीके से संकल्प के बहाने कहीं ना कहीं झूठ बोल गए। झूठ इसलिए बोल गए क्योंकि विपक्ष का कहना था कि अगर जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन है, अगर करप्शन को रत्ती भर ये सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाती तो फिर एकनाथ शिंदे सरकार में क्या करते हैं। एकनाथ शिंदे जिन पर तरह तरह के आरोप हैं, अजीत पवार जिन पे करोड़ों अरबों रुपए के आरोप खुद मोदी जी ने लगाए थे, 75,000 करोड़ का आरोप मोदी जी ने खुद लगाया था करप्शन का, ये कैसे फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, इनके खिलाफ बीजेपी बुकलेट लेके आई थी, करप्शन की किताब करप्शन के चार्जेस की लेके आई थी, ये फिर कैसे टिके हुए। तो फिर ये जो संकल्प लिया, इसका मतलब क्या था? क्या ये झूठी कसम खाई मोदी जी ने? उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। अडानी पर तो बहस करो, अंबानी पर तो बहस करो। संकल्प लिया, सोच समझ के ये कसम ली है उन्होंने, संकल्प लिया है, प्लेज लिया है और जल्दी ही महीने भर के अंदर जितने भी मंत्री हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, वो चाहे अजीत पवार हो या हेमंत बिस्व शर्मा, इनके खिलाफ मोदी एक्शन लेंगे। मेरा महीने भर में पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकी। एक और संकल्प भी बड़ा चौंकाने वाला था। वो ये था कि मोदी जी ने कहा कि मैं पूरे देश से, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे उनकी पार्टी हो, चाहे किसी की पार्टी हो, इसमें मैं राजनीतिक परिवारवाद को खत्म कर दूँ। यानी किसी राजनीतिक परिवार से वो किसी को भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। मोदी ने यह भी कहा कि देश में 1 लाख ऐसे लड़के लड़कियों को, युवाओं को वो आगे बढ़ा रहे हैं जिनका राजनीतिक परिवार से नाता नहीं, इनको वो राजनीति में लाना चाहते हैं। लेकिन फिर विपक्ष ने उनको आड़े हाथों लिया। विपक्ष का कहना था कि फिर ये ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कर रहे हैं, ये भी तो परिवारवाद है। अजीत पवार क्या कर रहे हैं, शरद पवार के भतीजे। ऐसे कई नाम बताए, उसमें जितेंद्र प्रसाद भी, लंबी लिस्ट है, तकरीबन 80 से 90 ऐसे नेता हैं जो बीजेपी में बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं, जो राजनीतिक परिवारों से आते हैं। तो इन पर एक्शन कब लेंगे। यानी विपक्ष का कहना था ये भी एक जुमला था, ये भी एक झूठी कसम जो लोकसभा मोदी जी ने खाई बतौर प्रधानमंत्री। छठा संकल्प, देश की राजनीति को परिवारवाद से मुक्ति मिले। जुमले से किसको जाना जाता था, आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था,
अब दोस्तों, अगर यूँ आप आज मोदी जी का भाषण देखें, जब संविधान के 75 साल पूरे हो रहे, तो भाषण उनका आज ठीक ही था, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी पर बातचीत करी। अब इमरजेंसी पर जब उन्होंने पुराने जख्म को रेदने शुरू किए तो कांग्रेस चुप थी, और लाजमी भी था चुप होना। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आखिर में जो इन्होंने 11 संकल्प लिए मोदी जी ने, वहीं पर वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए और अपने ही जाल में फंस गए कि साहब ओवर कॉन्फिडेंस में आखिरी बॉल पे मोदी जी छक्का लगाना चाहते थे और आउट हो गए। यानी कुल मिलाकर अपने ही जाल में फंसते हुए मोदी जी दिखे। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल है आज का वो यही है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो संकल्प लिया है कि भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो टॉलरेंस, यानी जिस पर भी करप्शन का चार्ज है वो सरकारी कुर्सी पर नहीं होगा, चाहे मंत्री हो और चाहे वो कोई ब्यूरोक्रेट हो। अब ये क्या एक जुमला है या मोदी ने वाकई कोई प्लान चॉकआउट कर रखा है? क्या वो उस पर कुछ अमल करने जा रहे हैं और आने वाले महीने भर में हमको इस पर एक्शन दिखेगा? क्या एक्शन दिखेगा या फिर ये जुमला है? दो खास मेहमान मैंने आज इनवाइट किए हैं। जावेद अंसारी हैं, पिछले 40-50 वर्षों से पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स, संसदीय राजनीति को कवर कर रहे हैं, और उमाकांत जी भी उनके साथ संसदीय राजनीति को देखते आए हैं तकरीबन 30-35 वर्षों से। इन दोनों से मैंने पूछा है कि वाकई मोदी के जहन में कोई प्लान है, बिग प्लान है करप्शन को ख़त्म करने का, या ओवर कॉन्फिडेंस में मोदी जी बोलते चले गए और ये जुमला था, ये एक झूठी कसम? ये सवाल बड़ा है, सुनिए। जावेद साहब, आप पिछले 35-40 वर्षों से संसद देख रहे हैं और इस तरह के आपने कई तूफानी जो है आपने डिबेट्स भी देखे जहाँ सरकारें गिर गई फ्लोर ऑफ द हाउस में। मेरा सवाल आज जावेद साहब आपसे ये है कि मोदी जी ने आखिर में जो संकल्प लिए कि मैं संकल्प लेता हूं, मेरे साथ देश संकल्प लेता है संविधान का, उसमें जो तीसरा पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट पे वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर उनकी सरकार की, देश की ज़ीरो टॉलरेंस होगा। यानी करप्शन का अगर एक छोटा सा दाग किसी पर है, किसी पर एक छोटा सा दाग है, तो उसको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि सामाजिक अस्वीकार्यता, यानी समाज ऐसे आदमियों को, ऐसे नेता और ऑफिसर्स जिन पर दाग हैं भ्रष्टाचार के, रिश्वत के, करप्शन के, उनको स्वीकार ना करे, बहिष्कार करे। आपको क्या लगता है ये जो अजीत पवार हैं, एकनाथ शिंदे हैं, हेमंत बिस्व शर्मा हैं, ये जो एक लंबी फेरिस्त है दागियों की, इनका क्या होगा फिर? देखिए, समाज क्या करेगा नहीं करेगा ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो मुखिया हैं सरकार के, उनका तो कोई चैलेंजर नहीं है। बिल्कुल, तो एक छत्र राज है उनका, वो तो अभी वो जो चाहे वो कर सकते हैं अभी, इंतजार करने के लिए। बिल्कुल, उन्होंने जो संकल्प किया है उस पे वो अगर कितने पूरे उतरेंगे ये अभी हमें पता चल जाएगा। अगर अगले वो तो अभी अपने ऑफिस जाके और एक अध्यादेश जारी कर दें कि भाई ये जितने फलाने हैं, इनके खिलाफ केसेस हैं और जब तक ये नहीं होते हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, इसको यानी क्लियर करो, हम कोई इनके सरकारी किसी पद पे हम रखेंगे नहीं। क्या कर पाएंगे यही तो उनके इम्तिहान की घड़ी है। कह देना एक सभा में, जावेद साहब मैं यहाँ टोकूंगा, आपकी बात गलत है। आप कह रहे हैं कह देना, अरे भाई कहा नहीं, संकल्प लिया है, कसम खाई है, ले लेना जबानी और उसको कसम खाइए। हाँ, कसम खाइए, तो कसम को एक्शन में उतारना, उसको अमली जामा पहनाना भी तो उन्हीं की जिम्मेदारी है ना। कहने को तो हम कहते कि हम चांद पे पैदल चलने लगेंगे, चांद पे पैदल, लेकिन उसको करके तो दिखाइए। कहने को तो ये भी था कि गरीबी हटाई जाएगी, लेकिन हटी। कहने को तो ये भी था कि 15 लाख हमारे आपके खाते में आएगा, आया नहीं आया? नहीं, तो आपको ऐसा लगता है मोदी जी को जिस तरह से आप फॉलो कर रहे हैं पिछले 20 साल से, आपको ऐसा लगता है कि अब क्योंकि पहली बार मोदी जी ने पार्लियामेंट में शपथ ले ली, संकल्प ले लिया है उन्होंने, और लिखा पढ़ी में संकल्प लिया है कि साहब करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस होगा, तो आपको लगता है कि मोदी के दिमाग में प्लान है कि भाई अब अजीत पवार की छुट्टी करो, अब असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा जिन पर करप्शन की बुकलेट बीजेपी लाई थी, अब इनको किनारे करो, एकनाथ शिंदे से अब कहीं ना कहीं उससे निजात पाओ? आपको लगता है कि जो करप्ट लोग हैं, जिनके खिलाफ मामले चल रहे हैं ईडी में, सीबीआई में, क्या अब उनसे मुक्ति चाहते हैं मोदी? ऐसा तो नहीं कहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजनेताओं की, और इसमें नरेंद्र मोदी इंक्लूडेड हैं, राजनेताओं की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। कथनी यानी कहने में और करने में
फौरी तौर पे वाह उठाने के लिए उन्होंने ये कह दिया। अब देखिए, अभी अभी आप देख लीजिएगा, अगर अगले 1 महीने में इनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाए तो आप देख लीजिएगा 1 घंटे या आधे घंटे की तो सही बात बात छोड़िए, है, 1 ऐसा कुछ महीने नहीं का। होने वाला है। अपनी उम्मीदों को पे थोड़ा सा संयम रखिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होगा। जावेद साहब कह रहे हैं कि अगर संकल्प लिया है नरेंद्र मोदी ने और पार्लियामेंट के सामने लिया है, पार्लियामेंट पे उन्होंने आज ये शपथ ली है, कसम खाई है, तो उनको अपने ऑफिस जाना चाहिए। पार्लियामेंट से जब अपना ऑफिस लौटें, अपने सेक्रेटरीज को बुलाएं, स्टाफ को बुलाएं, और जो भी दागदार उनकी पार्टी में एमपी हैं या नेता हैं, पहली बात मंत्री जो हैं, उन मंत्रियों के खिलाफ उनको एक्शन आज रातों रात या कल सुबह तक लेना चाहिए, ऐसा जावेद साहब कह रहे हैं। लेकिन जावेद साहब बाद में कहते हैं कि उनको नहीं लगता कि महीने भर में भी मोदी ऐसा करेंगे। तो लखेड़ा साहब फिर क्या माने कि मोदी जी अपने संकल्प के जाल में ही फंस गए? संकल्प में ही फंस गए मोदी जी क्या? जाल में क्या, देखिए संकल्प तो उन्होंने सत्ता में आने के 11 साल हो गए उनको, 10.5 साल, और 11 साल पहले से उन्होंने सारे संकल्पों का होर्डिंग लगा करके भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, महिलाओं को न्याय दिलाएंगे, गरीबी मुक्त करेंगे। और दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 झूठी कस्में खाई हैं। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि विपक्ष पार्टी इस बात को कह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पार्लियामेंट के अंदर 11 संकल्प लिए हैं, उसमें से बहुत सारे संकल्प सिर्फ हवाई हैं, क्योंकि बहुत सारे संकल्पों को लेकर यहाँ पर आवाज उठाई जा रही है। आप लोगों को इस वीडियो के अंदर प्रियंका गांधी जी का भी इंटरव्यू यहाँ पर दिखाया गया। वो कह रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचारी मुक्त हैं तो आपको अडानी पर बहस करना चाहिए। आप अडानी पर बहस क्यों नहीं करते? खुलकर आप अडानी पर बहस करिए। वहीं पर सीधे तौर पर हेमंत विश्व शर्मा और वहीं पर शरद पवार को लेकर यहाँ पर जो है बातें की जा रही हैं। दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पहले ही पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दागदार हैं। इस तरह की बात यहाँ पर सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार या फिर अजित पवार नाम दिया गया था, लेकिन आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा। हेमंत विश्व शर्मा को लेकर भी बात कही गई, एकनाथ शिंदे को लेकर भी बात की गई, है ना। तो आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना कि किस तरह से 11 संकल्प जो लिए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो 11 कस्में खाई हैं इस तरह की। अब आप लोग जरा सोचकर बताइएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन 11 कस्मों पर खरे उतर पाएंगे? क्योंकि पहले ही इस तरह की तस्वीरें उनकी पार्टी के अंदर से देखने को मिल रही है ना। अब आप लोगों के सामने एक और बार इस तरह की कसम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खा रहे हैं, लेकिन ये कसम खाने से पहले ही आउट हो गए। यानी जो छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे, क्या मोदी जी आउट हो गए? ये सवाल पूछा जा रहा है। अब आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर बात जो है अजित पवार, हेमंत विश्व शर्मा और एकनाथ शिंदे और भी बहुत लंबी फहरिस्त बताई जा रही है, जो जिनके ऊपर पहले ही जो है आरोप लगे हुए हैं, जो पहले ही दागदार हैं। इस तरह के उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और दावा यह भी किया गया है कि बीजेपी के वॉशिंग पाउडर के अंदर फ्रेश किया गया, लोगों को, कई नेताओं को फ्रेश किया गया है। बाकी आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।